बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक मैंने आपको लेक्चर 17 के एंड पे बताया कि हम इसके बाद दो तीन एप्लीकेशंस हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हैं, इनको स्टडी कर लेंगे साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किन किन चीज़ों का कैसे निकालते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो इन चीज़ों की, लेकिन वो इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह उससे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। पहली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a uniformly charged ring। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक रिंग का जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा। तो अब इसको किस तरीके से अज्यूम करेंगे, कैसे है, उसकी बात करेंगे बेटा। अब इसको इस तरीके से अज्यूम कर लो कि मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ इधर डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास ऐसे यूनिफॉर्मली ये एक रिंग है। रिंग मीन अंदर से खाली है, ये एक रिंग है और ये उसकी सरफेस है उस रिंग की। जैसे बैंगल वो तो सर्कुलर है, एक बैंगल मीन चूड़ी वो सर्कुलर होती है, लेकिन बस इसको ऐसे समझो कि ये उसी टाइप का है, लेकिन इसको ऐसे मैंने प्लेस किया हुआ है, इस तरीके से है। तो ये भी उसी टाइप का, लेकिन प्लेस ऐसे मतलब किया हुआ है, इस तरीके से मैंने रखा हुआ है इसको। या ये समझो कि जैसे ये ऐसे रिंग है गोल, सर्कुलर ही अज्यूम करते हैं इसको, लेकिन फिर भी आता हूँ उसमें भी कि उसको किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये आपके एक वही छल्ला है, वही रिंग है आपकी, ये अब हमने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। एक पॉइंट ये है पी, इस पॉइंट पी से जो कि इसके सेंटर ऑफ एक्सिस, हमने इसके सेंटर को अज्यूम करना है, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऐसे इसकी सरफेस के ऊपर, ये देखो। तो हमें क्या करना है, हमें उस पॉइंट पी के ऊपर, हमें उस पॉइंट पी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और हम लोग सबसे पहले अपनी आसानी के लिए अलोंग इस एक्सिस देख रहे हैं, और एक्सिस से हमने इसका डिस्टेंस एक्स ले लिया, ये हमने कह दिया। और ये इसका क्योंकि सेंटर है इस रिंग का, तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं अपने लिए, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ अपने लिए। अब मैं इसको सबसे पहले इस चीज को लिखता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर करें एक रिंग, कंसिडर a ring which is oriented यानी प्लेस्ड, ऐसे प्लेस है in such a way that the point P is perpendicular, that the point P is
perpendicular to plane of ring, वो जो रिंग है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये उसका प्लेन है, ये उसका पुत्र अगर प्लेन है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये यहाँ वो पड़ा हुआ है पॉइंट, ऐसे इस तरीके से एक्स एक्सिस पे वो है, ये उसका प्लेन है पुत्र, ऐसे ऊपर की तरफ। अच्छा पुत्र, the x-axis is passing through the x-axis is passing through जो x-axis है passing through the center of the ring, C-E-N-T-R-E होता है मेरे ख्याल, center of the ring. The center of ring is at origin. The center of ring is at origin. अब गौर से इसको समझना पुत्र सारे। देखो बेटा, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया कि जहां भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो आपके पास, तो हम लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो फार्मूले जो बने हुए हैं ये सारे पॉइंट चार्ज पे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट चार्जेस से निकल के आए हुए हैं। तो यहाँ तो पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तो हमें उस पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को भी अपने जहन में रखना है। इसलिए उसके कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक चार्ज एज्यूम करेंगे। मैं ये एज्यूम कर देता हूँ कि ये एक चार्ज है, ये प्लस ये एक चार्ज है, जिस चार्ज को मैं कहता हूँ ये डी क्यू है। ये देखो, ये एक चार्ज डी क्यू है मेरे पास, ये चार्ज डी क्यू मैंने इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे एज्यूम कर लिया। ये देखो, ये एक डी क्यू चार्ज मैंने वहां एज्यूम कर लिया आपके पास। अब सिमिलरली ये चार्ज मैं यहां भी ले सकता हूं, ये इधर भी, कोई भी कहीं से भी हम लोग किसी भी पॉइंट पे वो चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि ये रिंग है आपके पास और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहां भी। तो मैंने यहां एक चार्ज डी क्यू एज्यूम किया और सेंटर से मैं कहता हूं इसका फासला स्मॉल ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। तो अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो ये जो फासला है ये कितना होगा। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, यही डिस्टेंस होगा ना पी पॉइंट प्लस डी क्यू से, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा। ये देखो, ए ये है, एक्स ये है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। इसको मैं कह सकता हूँ ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट, इसको मैं कह सकता हूँ ना, ये इस डिस्टेंस पे है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अभी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये पहले पॉइंट लिख देता हूँ। We assume that dq is at the assume that dq is at या is on at भी लिख सकते हैं, is
ऑन एट रिंग, रिंग के ऊपर है, एट रिंग भी लिख सकते हो, एंड इट्स डिस्टेंस, एंड इट्स डिस्टेंस from P will be a square plus x square, इसको मैं अंडर रूट करूँ, हेंस अब हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं, we can express ये नजर आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज, अब मैं इसको मिटा के फिर लिखूंगा। यहां तक मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं कि हमने क्या किया या कैसे इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक रिंग है जिसके ऊपर आपने कहा चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्जेस अज्यूम कर लिए। अब हमने क्या किया या हमें करना क्या है, हमें एक पॉइंट P के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V चाहिए। तो हमने इससे पहले पढ़ा, इससे पिछले टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया कि हम दो तरीकों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नंबर एक, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता है, E की वैल्यू पता है, तो आप गॉसेस लॉ यूज करके निकाल और E डॉट डेल्टा आर में पुट करो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पता तो फिर आप क्या करोगे, तो आप लोग ये करते हैं कि उसके ऊपर छोटे छोटे चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं और हर एक का पोटेंशियल निकाल लेते हैं और एंड पे सबको सम कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेट कर लेते हो। तो आप लोग क्या करोगे, उसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको उस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले उसी रिंग के ऊपर एक DQ चार्ज अज्यूम कर लिया और हमने क्योंकि सेंटर से सारा कुछ काम कर रहे हैं, उस चार्ज का फासला हमने सेंटर से स्मॉल a अज्यूम कर लिया और पॉइंट P से हमने उसके डिस्टेंस को स्मॉल x अज्यूम किया। तो DQ का फासला P से कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो आपको DQ से पॉइंट P का फासला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट या 1/2 जो है वो मिल जाएगा। हमने DQ क्यों अज्यूम किया, मैंने रीजन आपको बताई, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा पॉइंट चार्ज के गिर्द घूमती है, हम लोग टोटल चार्ज उस पर नहीं अज्यूम कर सकते। तो पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को सामने ला के उस चीज को यूज करके हम इसकी तरफ बढ़े, तो हमने DQ ले लिया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्योंकि अब इसका फासला पता चल गया, DQ चार्ज भी हमारे पास आ गया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी आपका DV जो होगा, दूसरे लफ्जों में, अब मैं इसको मिटाता हूं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ये देखो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि अब मैं अगर इसको यहां लिखूं तो हमारा DV इज इक्वल टू हो जाएगा DV K DQ डिवाइडेड बाय R, ये डिस्टेंस है, a स्क्वायर x स्क्वायर, इसका 1/2 आ जाएगा। तो अब हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, इंटीग्रेट कर दो पुत्र, इंटीग्रेट DV K DQ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब यहां आपका A फिक्स्ड, X फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स हैं, कांस्टेंट हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू,
ये इसके साथ के बाहर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर, तो टोटल चार्ज डी क्यूब, इस पे आ गई आपकी इंटीग्रेशन। और हमें पता है डी क्यूब एक है, तो सारा चार्ज अगर मैं ये कह दूं लेट टोटल चार्ज बी क्यूब, देन डी क्यूब किसके बराबर आ गई, टोटल चार्ज क्यू के। तो अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ना कि V इज इक्वल टू के बड़ा क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये देखो बता, ये आपकी इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उस पॉइंट P पे। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो मेरा पॉइंट P है ये यहां नहीं है, assume that, अगर मैं ये कह दूं assume that point P lies at center of ring, then x मेरा क्या हो जाएगा 0। ये जो फासला है ये 0 हो जाएगा, जहां P आ जाएगा आपका, फिर तो ये तो नहीं होगा। फिर आपके पास ये देखो यहां से यहां तक फासला a है, तो आपका x 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1/2, 2 से 2 गया, तो के क्यूब डिवाइडेड बाय ए बन जाएगी एट सेंटर। सेंटर में क्या होगी ये, और यहाँ अगर कोई वेरिएबल है इस इक्वेशन में अगर देखो तो वेरिएबल जो है, जो पहले इक्वेशन सिर्फ x है, x चेंज करोगे, यहाँ x वेरिएबल है, x इज वेरिएबल। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वो तो अब मैंने देखो x ही वेरिएबल है तो उसमें वैल्यूज पुट की है। आप x को चेंज करते जाओगे आपका पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, यानी ये x इधर भी हो सकता है इधर भी हो, तो x वेरी करोगे पोटेंशियल चेंज। आप यहाँ से भी लोगे तो यही वैल्यू आएगी, आप इससे नीचे यहाँ से लोगे तो फिर वो भी वैल्यू आएगी। और लेकिन क्योंकि सिमेट्री है इसलिए बाकी सारी, अगर यही नीचे वाली से भी हम अगर चीजें यहाँ से इधर बॉटम से भी इसको अगर देखते तो वही आंसर आना था उत्तर, और बाकी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो आपके पास नेट रिजल्ट फिर भी एंड पे यही आएगा। क्योंकि जितना इधर ऊपर चार्ज है उतना ही इस डिस्टेंस पे भी है, जितना ये इक्वल डिस्टेंस पे ये है, जितना ये इक्वल डिस्टेंस ये, तो ये सारे सिमेट्रिक हैं। तो ये हो गया आपके पास का क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका एट पॉइंट P पे, किसका, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहूँ तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, यहीं से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस रिंग की तो फिर वो उसको कैसे निकालूंगा। तो ये देखो इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, इक्वेशन आपके पास आ गई। ये देखो इसी रिंग की ई अगर निकालनी है, इसी की अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये देखो ई ऑफ एक्स अभी हमने पढ़ा माइनस डी वी बाय डी ऑफ आर, यहाँ डिस्टेंस क्या है एक्स है, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा ना पुत्र, तो मैं यहाँ लिखूंगा ई ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव किसका, इसका, के क्यूब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2। ये देखो, तो अब इसमें आप देख सकते हो के क्यूब कांस्टेंट है आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यूब आपका कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर मैंने लिख दिया, तो बाकी क्या रह गया आपका डी बाई डी एक्स किस पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर ले आता हूँ इसको -1/2। ये देखो पुत्र ये है, तो अब आप इसको डेरिवेटिव इस पे सॉल्व कर लो इसका, तो ई एक्स अगर मैं कहूँ माइनस ए क्यूब, अब ये देखो सबसे पहले पावर परे करने होती है, -1/2 अपनी जगह, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 और -1 लिखते होते हैं, याद आया, इंटीग्रल में +1 होता है, और इनटू डी बाई डी एक्स
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया। ये देखो स्टेप वाइज करूँ पुत्र, तो ई एक्स माइनस के क्यूब माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया एलसीएम। देखो अब डेरिवेटिव लेना है किसका, पहले ए स्क्वायर का फिर एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। चलो स्टेप करते हैं, डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये लो मैंने स्टेप वाइज कर दिया पुत्रों आपके लिए, स्टेप वाइज कर दिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी को, ये देखो अब इससे ऊपर यहाँ उसके स्टेप्स लिख रहा हूँ। अब ये देखो ये डी बाई डी है ए स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स माइनस के क्यूब बाहर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बेटा। आगे देखो 0 प्लस 2x, तो 2x आ गया आपके पास, तो ई ऑफ एक्स माइनस के क्यूब माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और इधर 2x आपके पास आ गया। अब ये देखो 2 से 2 गया, तो ई ऑफ एक्स और माइनस माइनस प्लस के क्यूब और इधर x है, x इधर डिवाइड बाय, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकाल। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल सकते हो। तो मेन चीज आपने देखा कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालते हो, वो अगर आपको आ गया तो आप इसी तरीके से आगे की बात कर सकते हो पुत्र। अब ये तो थी पहली। अब दूसरी कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब मैं डिस्क की बात करूंगा कि आपके पास डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से आप निकालते हो, तो अब मैं उसकी बात करूंगा। तो डिस्क में भी अगर आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समझा देता हूँ कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर बात करता हूँ। चलो पहले इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged disk। डिस्क मतलब फ्रिस्पी, फ्रिस्पी आपने देखी होगी, यानी अंदर से वो बिल्कुल भरी हुई होगी। तो हमने क्या करना है, उस डिस्क का क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसी तरीके से पॉइंट पी। तो ये देखो डिस्क क्या होगी, इस तरीके से आपके पास वो फ्रिस्पी होगी ऐसे। मैंने प्लेन के उस तरीके से नहीं रखी, मैंने यहाँ अगर कहते हो तो उसी तरीके से रख लेता हूँ। चलो उसी तरीके से प्लेस कर देता हूँ जैसे पहले, यानी उसका प्लेन परपेंडिकुलर रख लो, ऐसे रख लो प्लेन में, ऐसे सामने ऐसे नहीं रखी सकती है। तो पॉइंट भी उसके परपेंडिकुलर रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो समझ आ जाए, तो मैं आपके लिए ठहरे कोई एग्जाम्पल लेके आता हूँ ताकि आप उसको समझो।
ये देखो पुत्र, मैंने कोशिश तो की है कि एक डिस्क लेके आऊं, लेकिन डिस्क मुझे मिली नहीं, मुझे छोटी प्लेट मिल गई। ये देखो पुत्र, ये है जैसे, अब ये सारी भरी हुई है, तो इसमें से हम लोग, क्योंकि यहाँ तो इसकी शेप देखो ऊपर नीचे है, वो बिल्कुल सेम ऐसे एक तरह ही होगी, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक डिस्क लेंगे ऐसे, अब ऐसे वो रखेंगे, और यहाँ पॉइंट पी इस डिस्टेंस पे आगे करके इधर, यहाँ पॉइंट पी क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे, जो कि इसके प्लेन के वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वही सेंटर से फासला लेंगे हम। और फिर क्योंकि पूरी डिस्क है, हमने इससे पहले रिंग पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे, ये देखो, ये एक छोटा रिंग मैंने इसके ऊपर बना दिया, ये देखो, ये गोलदार है, ये एक रिंग हो गया। इसी तरीके से दूसरा रिंग, ये देखो, ये दूसरा रिंग हो जाएगा आपके पास, ये देखो, अब दो लाइनें नजर आ रही थी, ये दूसरा रिंग हो गया। सिमिलरली ये देखो पुत्र, ये आपके पास तीसरा रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपनी इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स के अंदर डिवाइड कर देना है। तो एक रिंग का हमें पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी रिंग्स का पोटेंशियल जो है तमाम का, उसको इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर लेंगे पुत्र। लेकिन यहाँ क्योंकि जब आप उसको रिंग में काटोगे तो वहां क्योंकि डिस्क है, तो ये थोड़ा बहुत एरिया भी रखेगा अपने पास, तो मैं उसकी भी बात करता हूँ, फिर आप आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं पहले इसको बना देता हूँ कि ये आपके पास एक किस्म की ऐसे ये डिस्क पड़ी है आपके पास, ये डिस्क है, ये डिस्क। हमने क्या किया, इसके अंदर से एक छोटा सा रिंग, इसको छोटे छोटे रिंग्स में ऐसे, ये रिंग हो गया, ये डिवाइड कर दिया, ये वो रिंग है जिसको हमने डिवाइड कर दिया। ये होगी आपकी डिस्क, और ये हो गया आपका रिंग जिसका हमने किया है। एज्यूम कर देता हूं ये सेंटर है, तो ये फासला जो है ये बड़ा आर है, और ये जो हमने रिंग एज्यूम किया है ये जो है ये छोटा आर है आपके पास, ये क्या है, ये छोटा आर है आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास इसकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से सारे चार्ज जो हैं, क्योंकि 3D है तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है इसके ऊपर भी आएंगे चार्ज, ये देखो ऐसे चार्ज आएंगे। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P के ऊपर जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो हमने क्या किया, और यहाँ हम लोग ये भी वही उसी तरीके से dq चार्ज एज्यूम करेंगे, dq चार्ज एज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ चार्जेस उसकी सरफेस के ऊपर होंगे, वो डिस्क की प्लेट जो मैंने आपको बताई उसकी सरफेस के ऊपर होंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेके जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एज्यूम करेंगे पुत्र। यहाँ हम लोग सरफेस चार्ज, क्योंकि ये जो डिस्क है इसके अब ये जो रिंग बना है, तो ये क्योंकि अंदर से जो है ये खाली तो नहीं है, ये भी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है ऐसे, ये रिंग की शक्ल का जरूर है लेकिन ये भरा हुआ है अंदर से। आप ये समझ लो, या आप ये समझ लो अगर ये खाली है भी तो ये जो जगह है ये सारी भरी हुई होती हैं, ये बाद में जाके क्या होती हैं, यानी चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा, ये समझ लो बस। अगर रिंग भी समझते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन चार्ज इसकी क्या होगा, सरफेस के ऊपर आएगा, और ये बाकायदा तौर पे अपने ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी रखेगा। वहां नहीं हो सकता, इससे पहले नहीं था, वहां सिंपल एक करेंगे था बस, वहां आपको चार्ज डेंसिटी लेने की जरूरत ही नहीं थी, वहां वो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो उसको, क्योंकि वहां वो अंदर से है ही खोखला, ये खोखला नहीं है।
यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे और वहां से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम सबसे पहले डी वी निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मैं पहले लिखता हूँ, कंसिडर है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, कंसिडर uniformly charged disk of radius r। हमने क्या कहा, which is the contribution of large number of concentric rings, छोटे छोटे रिंग्स से मिलकर वो बनी हुई। now we use the concept of potential due to a ring of radius small a कहते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशंस हैं। तो ये हमें ये बताती है कि तमाम जो पॉइंट होंगे इस रिंग के, वो सारे एक ही डिस्टेंस पे होंगे इस पॉइंट पी से। Symmetry tells us that R points in a given ring are at the same distance from P, because क्यों, because the disk is continuous, because the disk is ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एवेल्युएट करेंगे पोटेंशियल। we evaluate the potential of continuous charge distribution. We evaluate the potential due to continuous charge distribution rather than a group of individual charges। हम ग्रुप नहीं कंज्यूम करेंगे, इलादा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे, जो हमें कहता है कि एक चार्ज पर ज्यूम करो और उसके बाद क्या करो, आप आगे की तरफ बढ़ो। तो हम यहाँ एक रिंग की बात करेंगे और फिर एंड पे सारे रिंग को इकट्ठा करेंगे। तो ये पहले रिंग एक की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ये वाली इसको मैं मिटा देता हूँ। To find the amount of charges dq on a ring, to find the amount dq
on a ring of radius या आप इसके रेडियस को हम डी आर कह देते हैं, इसके रेडियस को डी आर कह देते हो एक रिंग का रेडियस में। ये जो फासला टोटल आर है, लेकिन इस रिंग को मैं क्या कहता हूँ, डी आर कह देता हूँ इसको। We use surface charge distribution, हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अस्यूम करेंगे। दैट इज लाइट चली गई है, इसको नेक्स्ट यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पुत्र। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लेना पुत्र।